यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो केजीएस का पेपर यहाँ पर बीपीएससी का, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 24 है, ठीक है। 24 नंबर टेस्ट देखेंगे और यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर जो रहेगा ये 8वां पेपर है फुल लेंथ के हिसाब से। कौन सा नंबर है? टेस्ट नंबर फुल 8वां है ये। ओवरऑल यहाँ पर 24 है, 23 हम लोगों ने कल देखा था और इसके हम लोगों ने कल करीब 80 क्वेश्चन के आसपास तक किए थे, 85 86 तक ऐसे किए थे वो। उसके बाद मैंने आपको बोला था पीडीएफ में टेलीग्राम पर आगे की प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 सबके हम लोग को भी करते जा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर पार्ट 2 में आपको भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप कवर कर लोगे या आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा पार्ट 2 भी, है ना। तो कमेंट करके आप बता सकते हो, और या तो आप पीडीएफ से आधे पार्ट आप कर सकते हो तो आधा पार्ट आप कर लो, क्योंकि अभी और भी करीब आपसे 2 3 4 कोचिंगों का पेपर है, वो भी पेंडिंग है, वो भी कराने हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप करो, थोड़ा मैं करता हूँ, या फिर अगर पार्ट 2 कराना तो बता सकते हो, पार्ट 2 भी मैं करा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो कमेंट आप करके बताया करो कि कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, हम लोग यहाँ से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे बोला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से चावल की खेती के यहाँ पर सबसे प्रारंभिक उपमहाद्वीप प्रमाण मिलता है? आंसर क्या होगा? पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोहिल्डवा, इसका सही आंसर होगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित कोहिल्डवा को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन नवपाषाण वाले स्थल मानते हैं, जहाँ चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं और खुदाई में जले हुए चावल के दाने मिले, जो इसे भारत की कृषि शुरुआत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बताते हैं। इस स्थल से घिसे हुए पत्थर और औजार से हाथ के बने मिट्टी के बर्तन और पालतू पशुओं के प्रमाण भी मिले हैं। क्वेश्चन 2, एहोल अभिलेख के बारे में विचार करना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर इसका जो होगा सही होगा। ये हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य विजय का वर्णन करता है। सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इसकी रचना राजकवि बाणभट्ट द्वारा की गई थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि एहोल शिलालेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी और न कि बाणभट्ट ने, ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अपने प्राकृतिक हड़प्पा स्तर से ग्रिड स्तर में पद्धति में जुड़े हुए खेत के स्पष्ट रूप से निर्विवाद पुरातात्विक साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? तीसरे का आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा से बी, कालीबंगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 4, अर्थशास्त्र में वर्णित किस प्रशासनिक अधीक्षक को विशेष रूप से बांट और माप, ठीक है, बांट और माप को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया था? आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर हो जाएगा ये सौंपा गया था पौत्वाध्यक्ष को सौंपा गया था, ठीक है। पौत्वाध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आकार का अध्यक्ष थे खान अधीक्षक, शीताध्यक्ष कृषि अधीक्षक और लवण जो अध्यक्ष थे, लवण के जो अध्यक्ष होते थे वे नमक अधीक्षक होते थे और सूराध्यक्ष थे शराब अधीक्षक शामिल थे, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा करेक्ट, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 बोला है आजीवक संप्रदाय के बारे में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, आजीवक संप्रदाय को। पहली बात यहाँ से मखली गोसाल ने वर्तमान महावीर से अलग होने के बाद आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है आजीवक संप्रदाय का मानना था कि केवल मानवीय प्रयास ही व्यक्ति की अंतिम नियति निर्धारित करता है। सेकंड गलत होगा, क्योंकि आजीवकों का मानना था कि भाग्य का निर्धारण केवल मानवीय प्रयासों से नहीं होता है, बल्कि वे नियति के सिद्धांत का समर्थन करते थे, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की हर घटना जिसमें मानव जीवन को मोक्ष भी शामिल होता था। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा इसका, लेकिन पूछा क्या है? गलत कौन सा है ना, तो गलत होगा तो बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर। इसने बोला महाजनपद की गणतांत्रिक जो कुल है उसकी राजधानी के हिसाब से यहाँ पर मैच करना है। लिच्छवी, लिच्छवी का क्या होगा? देखो लिच्छवी का हो जाएगा आपका यहाँ से वैशाली, ठीक है। मल का क्या होगा? कुशीनारा, और उसके बाद साक्य, साक्य का क्या हो जाएगा? कपिलवस्तु। साक्य गणराज यादव वंश था जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, और मल कुशीनारा जो है ये मल वंश की गणतंत्रवासी वंश था, जिसके महत्वपूर्ण केंद्र कुशीनारा और पावा में था, ठीक है। लिच्छवी प्राचीन भारत के प्रमुख यहाँ पर गणतंत्र कुलों में से एक मानते थे। तो तीनों यहाँ पर क्या होंगे? करेक्ट है। आंसर 1 2 3 डी सही आंसर है। क्वेश्चन 7, मौर्योत्तर शासक के निम्नलिखित यहाँ पर प्रकथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसमें। गोंडो फर्निज 7वां क्या होगा? गोंडो फर्निज इंडो पार्सियन शासक, ठीक है, सही है। मिनंडर क्या होगा? मिनंडर जो है ये इंडो ग्रीक राजा। मैओएस ये क्या होगा? प्रारंभिक कुषाण सम्राट। तीनों करेक्ट हैं। 7वें का आंसर 1 2 3, 7वें का बी करेक्ट आंसर है। बी नहीं, पहला करेक्ट तो दूसरा। मोएस क्या होता था? प्रारंभिक कुषाण ना, हाँ ठीक है, सम्राट।
और अच्छा देखो, ये गलत हो जाएगा तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला दूसरा सही है। मौर्य जो है ये प्रारंभिक कुषाण सम्राट नहीं होगा, क्योंकि मौर्य जो है ये उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम भारत में पहले प्रमुख इंडो सिथियन शासक था, ना कि कुषाण सम्राट। कुषाण वंश की स्थापना बाद में कुजुल कैटफिश ने की थी, जिसके बाद विम कैटफिश और कनिष्क उसके प्रथम शासक थे। तो ये बात गलत हो जाएगी, सिर्फ पहला दूसरा करेक्ट है, यहाँ से दो बातें इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि इसमें दोनों में मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 में, ठीक है। सभा का प्रकार यहाँ से सामाजिक राजनीतिक स्वरूप होगा इसका 8th का। पहला हो जाएगा सभा। सभा जनजाति बुजुर्गों और कुलीन की परिसर होती थी, ठीक है। उसके बाद समिति क्या होती थी, सभी जनजाति की अहम सभा होती थी, एक तरह से समितियां, कमेटी, विदत, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक कार्यों के सबसे पुरानी जनजातीय सभा होती थी, और गण जो होता था छोटा जनजातीय समूह को संगठित निकाय होता था। करेक्ट आंसर 8वें का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, 8वीं का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, औरंगजेब के शासनकाल के बारे में विचार करना है। उसने 1679 को में गैर मुसलमान पर पुनः जजिया कर लागू किया था। 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब के निर्देश पर तैयार किया गया इस्लामी कानून का एक व्यापक संकलन था, सेकेंड भी सही होगा। तीसरा, उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मुहस्सिब को पद समाप्त कर दिया था, मुहस्सिब का पद समाप्त किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने मुहस्सिब के पद समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे पुनर्जीवित और मजबूत किया था। मुहस्सिब सार्वजनिक नैतिकता को लागू करने के बजाय और बाजारों में निगरानी करने, गैर इस्लामी माने जाने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए इस्लामी नियमों को पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार किया था। आंसर 1, 2 यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है। घटना और इससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं। पहली बात है पुरंदर की संधि। देखो पुरंदर की संधि जो थी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी शिवाजी और मुगलों के बीच यहाँ पर 23 किले सौंपे गए थे, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई, 1665। उसके बाद आपका आएगा क्या, उसके बाद आएगा आपका आगरा की घटना, शिवाजी मिठाई की टोकरियों में छिपकर भाग निकले थे। पालखेड़ का युद्ध 1728, ये कब हुआ था, ये था आपका 3, बाजीराव प्रथम द्वारा निजाम की हार को लेकर। और वसई का युद्ध था, ये था आपका चौथा, मराठा के पुर्तगालियों से लिए गए यहाँ पर कब्जा करना उसका। 10वें का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 11 है, इनमें से बताना कि कौन सा यहाँ पर जो निम्न में से कौन नवाचार पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के दौरान अहमद शाह अब्दाली के मराठों पर निर्णायक रणनीतिक लाभ प्रदान किए थे। आंसर 11वें का हो जाएगा, ये प्रदान किए थे बी, मोबाइल जमरुक जो जम्बुरक ऊँट पर लगे कुंडा, तो बी आंसर होगा। क्योंकि देखो जो पानीपत के यहाँ पर तीसरा युद्ध था 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के यहाँ पर सेनाओं के उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें अब्दाली को प्राप्त यहाँ पर जो सामरिक जो इसके प्रॉफिट थे लास्ट थे उनको लेकर के ऊँटों को घूमने वाली जो तोप थे उसको मोबाइल के रूप में जम्बिक प्रभाव का उपयोग करते थे। 11th का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से, यहाँ पर इसमें देखो इसमें बोल रखा है इसका भी कथन उन्होंने, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पर इसका रीज़न है, असर्सन रीज़न यहाँ पर दे रखे हैं। क्या होगा इसमें, यहाँ पर जो देखो स्टार्टिंग के जो यहाँ पर इनके क्या है, स्टार्टिंग के यहाँ पर जो इनके राष्ट्रवादी थे 1892 में यहाँ पर इंडियन जो काउंसिल थी है ना, इसमें यहाँ पर निराशाजनक यहाँ पर इनकी संवैधानिक सुधार देखे गए तो उसकी आलोचना की थी। क्या होगा 12 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यहाँ पर जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन था है ना, अधिनियम था, उसमें यहाँ पर क्या था कि जो इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी है ना, उस पर यहाँ पर इनका वो काफ़ी ज़्यादा इनको पूर्ण बहुमत बनाने के लिए जो इंडियन यहाँ पर सार्वजनिक वित्त थे उस पर क्या इनको नियंत्रण प्रदान करते थे है ना, यहाँ पर इनको रूल रेगुलेशन लागू करते थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड भी यहाँ से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा, नहीं देखो पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सेकंड यहाँ से इसका वो भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं इसकी, ठीक है। 1 और 2 करेक्ट होगा, 12th का ए यहाँ से सही है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको है ना, क्वेश्चन जो यहाँ पर 12th नंबर है इसका 23 नंबर शायद पेपर था ना उसमें। क्वेश्चन 13 यहाँ से, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की जो क्या थी निम्नलिखित पर मांग है, उसकी कौन सी मांग को लेकर के यहाँ पर प्रमुख से भारतीय किसानों को साहूकारों को शोषण से बचाने के उद्देश्य थी, बताना है। आंसर क्या होगा, 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये थी करेक्ट आंसर बी। कृषि बैंकों की स्थापना को लेकर के, कृषि बैंकों की स्थापना की मांग प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की महत्वपूर्ण आर्थिक मांगों से एक मांगों में से एक थी। उनका तर्क था कि भारतीय किसान ग्रामीण साहूकार और उस पर अत्यधिक निर्भर थे जो अत्यधिक ब्याज दरें वसूलते थे और किसानों को दीर्घकालिक ऋण के जाल में फंसाते थे। 13 हो गया बी। 14 हो गया आंसर कि निम्नलिखित में से किस विधान ने
हिंदुओं में एक विवाह को अनिवार्य बना दिया था और निर्दिष्ट प्रथाओं को तलाक प्रावधानों की शुरुआत की थी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसका सही आंसर होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार कानून था जिसने हिंदू विवाह कानूनों की संहिताबद्ध किया और इसने हिंदुओं के लिए एक विवाह को अनिवार्य बना दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सैयद अहमद खान के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? वे कुरान के इस्लाम में एकमात्र प्रारंभिक प्रमाणिक धार्मिक ग्रंथ मानते थे। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उनका मानना था कि कुरान की व्याख्या तर्क और विज्ञान के अनुरूप होनी चाहिए थी। सेकंड भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर गलत पूछा है तो डी, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन 16 नंबर है, देखते हैं इसको। 16 नंबर है। 1863 में स्थापित निम्नलिखित में से किस संगठन ने उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमानों की पश्चिमी शिक्षा को अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया था? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 के यहाँ से। देखो जो 16 का करेक्ट आंसर है ये होगा आपका मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी जो है, इसका सही आंसर होगा 16 का। ठीक है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में ब्रिटिश भारत के जो संगठित मुस्लिम सामाजिक शैक्षणिक सुधार थे उसकी शुरुआत की थी। इसने बाद में अलीगढ़ आंदोलन की बौद्धिक नींव रखी थी जिसका उद्देश्य इस्लामी विचारों और उनकी आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 16 का भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 आता है। क्वेश्चन 17 है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था? क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905, इसका सही आंसर है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विभाजन यहाँ पर जो विरोधी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी, जब कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। इस सभा में विभाजन का विरोध करने पर संकल्प लिया गया था और एक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 18 बंगाल की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान फेडरेशन हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे, ये रखी थी आनंद मोहन बोस, इसका सही आंसर होगा 18 का। ठीक है, क्वेश्चन 19 नंबर है। मार्ले मिंटो सुधार जो है, मार्ले मिंटो एक्ट के बारे में विचार करना है। इन सुधारों के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी। 19 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इन्होंने कार्यपालिका की विधान परिषदों के प्रति जवाबदेह बनाकर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है ना। तीसरा, विधान परिषदों में कई निर्वाचित सीटें जमींदारों और ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए आरक्षित की गई थी। करेक्ट है। आंसर 1 और 3 इसका सही होगा, सही पूछा है बी। 20 नंबर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में लगाए गए मार्शल लॉ के संबंध में विचार करना है। डाक संचार को सेंसर कर दिया गया था और बादशाही मस्जिद को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। भारतीयों को स्वामित्व वाले वाहनों को अधिकृत कर लिया गया था और भारतीय इलाकों में नागरिक सुविधाओं को बाधित कर दिया गया था। सेकंड भी सही है, दोनों करेक्ट हैं। 20 का आंसर 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 21 साइमन कमीशन के संबंध में विचार करना है। जिन्ना के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग के एक गुट ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का समर्थन किया था। ठीक है, 21 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इसे नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने से पहले नियुक्त किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है क्योंकि यहाँ पर साइमन कमीशन आयोग नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई थी, जबकि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया था। यह रिपोर्ट आयोग को अपेक्षित संवैधानिक प्रस्तावों में भारतीय विकल्प के रूप में तैयार की गई थी। आंसर क्या होगा? दोनों सही है। 21 का आंसर 1 और 2 सी करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। 22 नंबर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्रता दिवस की वार्षिक उत्सव में क्या शामिल होना था? 22वें का आंसर हो जाएगा शामिल होना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिज्ञा। ठीक है, 22वें का सी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है। इनमें बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में इनमें से कथनों पर विचार करना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक वन कानूनों का उल्लंघन प्रमुखता से हुआ था। पहली बात स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, चौकीदार कर चुकाने से इनकार मुख्य रूप से पूर्वी भारत में हुआ था। सेकंड करेक्ट है क्योंकि पूर्वी भारत में विशेष रूप से बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में ग्रामीण चौकीदार कर भुगतान करने से इनकार करना था और विरोध का एक प्रमुख रूप था, जहां ग्रामीणों ने इसे कर को रोककर औपनिवेशिक प्रशासन को चुनौती दे दी थी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 1 और 2 23 का सी करेक्ट आंसर है। 24 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना ने औपनिवेशिक भारतीय सेना के भीतर राष्ट्रवाद को दर्शाया था?
24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दर्शाया था गढ़वाली सैनिकों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का इनकार करना। ये 24 का सही आंसर होगा, क्योंकि सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक भारतीय सेना के भीतर राष्ट्रवादी भावना को एक लंबे उल्लेखनीय प्रदर्शन तब हुआ था जब गढ़वाली सैनिकों की 2 प्लाटूनों ने 1930 में पेशावर में अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और ये जानने से भी कि यह अवज्ञा करने पर कोर्ट मार्शल और कारावास हो सकता था। 25 आते हैं 25 नंबर। 25 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी % आबादी को मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया था? 25 का आंसर हो जाएगा लगभग 14%, 14%। ठीक है, और जो मतदान के अधिकार थे उनके मापदंड या मानदंड जो थे अत्यंत प्रतिबंधात्मक थे, जैसे कि मान लो कि संपत्ति और संबंधी योग्यताएं, मतदान का अधिकार एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं होता था। ठीक है, और ये पूरी तरह से संपत्ति के स्वामित्व और भू राजस्व के जो भुगतान थे उसके किराएदारी अधिकारों से जुड़ा हुआ होता था। राइट, और क्या होता था, और यहाँ पर था कि जैसे शैक्षिक योग्यता थी, उनमें से कुछ मतदाताओं को साक्षरता पूर्व शर्त दी जाती थी, कुछ लैंगिक असमानता दी जाती थी इसमें, है ना, और जैसे कि महिलाओं मत जो पुरुष और महिलाओं का रेशियो कर 4:1 के रेशियो में था, तो अत्यधिक किस्म था ये। तो 25 का डी। 26 नंबर आते हैं 26, कौन सा यहाँ पर सही है व्यक्ति और संबंधित इसके योगदान के हिसाब से? 26 में पहली बात है, पहला यहाँ से इसमें बोल रहा है कि अंबिकागिरी राय चौधरी। 26 का पहला क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि असम केसरी नाम से मशहूर था। NC बारदोलाई चाय बागानों में हड़ताल का विरोध किया था, करेक्ट है भी। तीसरा, मुंशी प्रेमचंद आज की पत्रिका की शुरुआत। तीसरा क्या होगा? गलत है, क्योंकि अत्यंत प्रभावशाली हिंदी राष्ट्रवादी दैनिक आज की स्थापना 1920 में वाराणसी में परोपकारी और स्वतंत्रता सेनानी के शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी बात, ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट है। 27 आते हैं 27। 27 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर देखा है गवर्नर जनरल, और यहाँ पर इसकी घटना कब हुई थी? 27 में पहला यहाँ से सर जॉर्ज बॉर्लो जो है विलोर विद्रोह को लेकर के है। ठीक है, और ये कार्यवाह गवर्नर जनरल के रूप में उनके संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 1806 में वेल्लोर विद्रोह भड़क उठा था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम अमृतसर की संधि जो है 1807 से 1813 तक सेवा करते हुए उन्होंने चार्ल्स मेटकॉफ को लाहौर भेजा था, जिसके परिणामस्वरूप महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग तीसरा मराठा युद्ध 1813 से 1823 तक सेवा करते हुए उनकी आक्रामक साम्राज्यवादी नीति का तीसरा अगला मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ था, और जिसकी शुरुआत पिंडारियों के खिलाफ ब्रिटिश अभियान से हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर अधिनियम, है ना, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका 27 का ए करेक्ट है। 28 आते हैं 28 नंबर है, ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने। निचले बर्मा बेसिन की संधि, श्वेत युद्ध विद्रोह, भरतपुर पर कब्जा। इनमें से कालक्रम के अनुसार घटनाओं को व्यवस्थित करना है। 28 में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 2413, बेसिन की संधि 1802, भरतपुर का कब्जा 1826, चौथा आ जाएगा निचले बर्मा युद्ध या पेगू का पहले नंबर मतलब 1852, और द्वितीय श्वेत युद्ध 1859। करेक्ट आंसर डी सही है। 29 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उनके अध्यक्षों की निम्नलिखित में से कौन युग्म पर विचार करना है? देखते हैं 29 में पहली बात है। 29 का पहला यहाँ पर है, कलकत्ता 1901 में दिनसा ए वाचा क्या थे इसके अध्यक्ष थे अधिवेशन के। 1904 हेनरी कॉटन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा मद्रास 1894 अल्फ्रेड बिब, करेक्ट है। चौथा WC बनर्जी, ये भी करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर होगा, सी होगा। 1 2 3 4 सभी तो सही है, हाँ सभी सही, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन 30 नंबर 30, सूची को सूची 2 को मैच करना अखबार, और इसके यहाँ पर वर्ष कब ये प्रकाशित हुए थे। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये मद्रास कुरियर आपको हो जाएगा 1784। ठीक है, उसके बाद इंडिया गजट 1787, उसके बाद दिग्दर्शन 1818 सेकेंड, और उसके बाद बॉम्बे हेराल्ड क्या हो जाएगा? बॉम्बे हेराल्ड आपको हो जाएगा यहाँ से चौथा 1789। करेक्ट आंसर 30 का क्या होगा? 30 का सही आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 31 आते हैं 31, ब्रिक्स यहाँ पर शिखर सम्मेलन जो है उसके बारे में विचार करना है मेजबान शहरों को लेकर के। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका
31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस, सेकंड क्या होगी, करेक्ट है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन बीजिंग चीन, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, ना कि चीन के बीजिंग में। चौथा है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, भारत। चौथा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर यहाँ से 1, 2 और 4 से है करेक्ट आंसर, 3 बातें सही हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को किस नए नाम से रिमांड किया है या ब्रॉड किया था? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर, ये क्या है, गल्फ वेव्स इसका सही आंसर होगा, ए नंबर, ठीक है। 32 में भारत यूएई के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसे पहले जायद तलवार के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर गल्फ वेव्स कर दिया गया है और इस नाम परिवर्तन को आधिकारिक सूचनाओं में अबू धाबी स्थित राष्ट्र भारतीय दूतावास में सूचना शामिल की औपचारिक रूप से दर्शाया गया था। 32 ए करेक्ट है। 33, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ली थी यहाँ से सीपी राधाकृष्णन, इसका सही आंसर होगा ए। कब? 12 सितंबर 2025 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 जो है, इसके बारे में विचार करना है। इसी 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इस अधिनियम को एक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार को गारंटीकृत मजदूर रोजगार 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन करना है, ठीक है। 2 बातें यहाँ पर हैं, तो देखो पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये जो रोजगार है 150 दिनों के बजाय 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना होगा, है ना। तीसरा है, इसे सभी राज्यों के लिए 60-40 रेशियो के केंद्र राज्य फंड को लेकर के शेयर किया जाएगा। तीसरी बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पर जो अधिकांश राज्यों के लिए जो साझा है 60-40 का, पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट जो होते हैं उसमें 90-10 का रेशियो होगा और विधानमंडल रहित वाले जो केंद्र शासित प्रदेश उसमें 100% केंद्र निधि करेगी, तो गलत हो जाएगा। चौथी बात है, ये अधिनियम राज्य सरकारों को चरम कृषि मौसम जो है उसके दौरान 90 दिनों के लिए कार्यों को निलंबित करने की अनुमति देगा। चौथा गलत है, ठीक है, सिर्फ पहला ही करेक्ट होगा यहाँ से। आंसर क्या होगा, गलत पूछा तो 2, 3, 4 है ना, बी, गलत भी होगा। 35 बात है, अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय द्वारा स्थापित क्षेत्रीय राजनीतिक दल का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का सही आंसर यहाँ से ये होगा सी नंबर, मतलब तमिलगा वेत्री कनगम, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने ऐतिहासिक चुनावी शुरुआत की और यहाँ पर 234 विधानसभा सीटों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, ठीक है। आगे आते हैं, क्या होगा आंसर, 35 का सी करेक्ट है। 36 नंबर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में सब बताना कि कितने यहाँ पर जिले शामिल हैं, इसमें कितने जिले शामिल हैं बताओ। इसमें शामिल हैं टोटल कितना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का सी, मतलब 100 जिले शामिल है, ठीक है। 36 का सी ना, हाँ ठीक है, 100 जिले शामिल है। और इसका कार्यान्वयन जो था ये योजना संतृप्ति आधारित अभिसरण मॉडल का अनुसरण करती है, जिसमें यहाँ पर कृषि विकास के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए 11 अलग अलग मंत्रालयों के लिए 36 मौजूदा केंद्रीय योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। इसका वार्षिक व्यय करीब यहाँ पर 24,000 करोड़ जो 6 वर्षों की अवधि को लेकर के फैला हुआ है। कब तक, 25-26 से लेकर 30-31 की अवधि तक। 36 सी करेक्ट आंसर। 37 केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में विचार करना है। मंत्रालय और बजट का अनुमान लगभग कितना है? पहला यहाँ से रक्षा मंत्रालय करीब 7,84,678 करोड़, सड़क परिवहन मंत्रालय को लेकर के, शिक्षा मंत्रालय को लेकर के 1,39,000, स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर गलत दे रखा है ना, स्वास्थ्य को लेकर के गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर कितना आएगा, स्वास्थ्य को लेकर के था 1,06,530 करोड़, 1,50,000 नहीं है, 6,530 करोड़ है। 1, 2, 3 से करेक्ट है आंसर, यहाँ से ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन 2025 की ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को उनकी पुरुष और महिला विजेताओं को एकल के रूप में सही सुमेल है? आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा से ए नंबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जेनिक सिनर और मेडिसन कीज इसका सही आंसर होगा 38 का ए नंबर, ठीक है। फ्रेंच ओपन में हालांकि कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल खिताब जीता है, लेकिन कोकोकोफ ने आर्याना सबलेंका को हराकर अपना पहला रोलेंस गैरोस महिला खिताब जीता है। आगे क्वेश्चन आते हैं 39, 39 नंबर। 39 नंबर है,
सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। नोबेल पुरस्कार श्रेणी विजेता चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य। तो क्या होगा 39वें में? देखो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चिकित्सा को लेकर के क्लॉक, डोवेरेट और मॉर्टिनिस, ठीक है। उसके बाद होगा आपका भौतिकी को लेकर के, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसमें होगा आपका बुनको, क्या होगा इसमें, चिकित्सा को जाएगा ब्रुनको, रैम्सडेल और सागाकुची। क्लार्क डेवोरेट को लेकर के भौतिकी, रसायन विज्ञान को लेकर के क्या होगा दूसरा, और साहित्य को लेकर के ये। करेक्ट आंसर 39 का डी। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, ठीक है। सब नाम जो है मिलते जुलते हैं, थोड़े से ट्रिक बना के याद कर सकते हो उनको। 40 नंबर है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के संबंध में विचार करना। इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे और गणतंत्र दिवस 26 की थीम वंदे मातरम की 150वीं वर्ष थी। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, ये क्या होंगे? पहली और दूसरी बातें में से पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2 मुख्य अतिथि थे, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। यह पहली बार था जब यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं ने एक संयुक्त रूप से भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था। पहला गलत है, सेकंड सही है। तीसरी बात है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में महाराष्ट्र की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था, करेक्ट है। मंत्रालय विभागों की श्रेणी में गृह मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है, गलत है। मंत्रालय विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय ने जीता, ना कि गृह मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका 2 और 3। 41 है, नीचे दिए गए यहाँ पर जो डिक्शनरी है उसके साथ 2025 वर्ड ऑफ द ईयर पर विचार करना है। देखते हैं 41 में पहला हो जाएगा मरियम वेबस्टर स्लॉप, करेक्ट है। ऑक्सफोर्ड रेजवेट, करेक्ट है बी, ठीक है। रेजवेट सबसे वर्णित करने के लिए पर किया गया था, जानबूझकर लोगों को गुस्सा या क्रोध पैदा करने के लिए बनाया जाता था। तीसरा है कैम्ब्रिज वाइब कोडिंग, ये गलत है ना, ये गलत है क्योंकि कैम्ब्रिज दरअसल शब्दकोश जो पैरासोशल है उस वर्ग को संदर्भित चुनता है, ना कि वाइब कोड को। कॉलिंस चुना गया था वास्तविक शब्द वाइब कोडिंग को, है ना, ये गलत हो जाएगा। इसका ये होगा, इसका ये आंसर होगा, है ना, ऐसा करके देख लेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 सब करेक्ट है। 42 हाल ही में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने यहाँ पर जो उसमें थे कुछ गवर्नमेंट्स के यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट्स के यहाँ पर कुछ योजनाएं थी, है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें बोला है 42 में यहाँ पर है मेरी रसोई, है ना, यहाँ पर जो कुछ इनिशिएटिव थे किस गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर किस स्टेट के द्वारा चलाए गए थे बताना है। पहला हो जाएगा मेरी रसोई जो यहाँ पर स्कीम है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, करेक्ट है। अन्नपूर्णा यहाँ पर जो योजना या स्कीम थी वेस्ट बंगाल, करेक्ट हो जाएगी भी। थर्ड है आफ्टर केयर जो स्कीम योजना है, यहाँ पर बोला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये योजना जो थी आफ्टर केयर योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बल्कि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो होगा यहाँ पर, ठीक है। 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट है। तो पूछे यहाँ पर कितने क्वेश्चन इसके स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 42 1 और 2 बी यहाँ से क्या होगा, सही है। 43 यहाँ से किसमें बोला कि रिसेंटली में यहाँ पर जो न्यूज़ में रहते कुछ प्रोजेक्ट 0 के बारे में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा 43 का। पहला यहाँ से देखो यहाँ पर बोला कि इसमें जो प्रोजेक्ट 0 के है, प्रोजेक्ट 0 क्या होगा, केरला गवर्नमेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्या होगा कि यहाँ पर जो विशेष रूप से जो हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार विरोधी थे उसको लेकर के शुरू किया गया था, तो सी 43 का सही आंसर होगा। 44 इनमें ऐसा पर मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2 जीआई टैग वाला यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर इसका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा 44 में। पहली बात है नगोरी अश्वगंधा राजस्थान, ठीक है, सही बात है। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क नागौर जिले में उगाई जाने वाली औषधि पौधे की विविधता बताता है। पोडुरु खादी क्या होगा, बी का 1। आंध्र प्रदेश थुयामल्ली चावल क्या होगा, ए का 4। और अंजोफेनी क्या होगा, गोवा। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही है। 45 कौन से यहाँ पर सही होगा इसमें बताना है। भारत और मलेशिया के बीच अकेडमिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति शुरू की गई है। 45 पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक तौर पर शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, निर्बाध सीमा पार प्रेषण के लिए भारत के यूपीआई फ्रांस मसाओ के भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है। तीसरा गलत होगा। चौथा, भारत ने समुद्री डकैती निपटने और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र की रक्षा के लिए मॉरिशस को फास्ट पेट्रोल वेसल
पीएस लेस्वार सौंपा है। गलत होगा क्योंकि वहाँ पर फास्ट पेट्रोल जो वेसल पीएस लेस्वार है ये भारत ने सेशेल्स को उपहार में दिया था, मॉरिशस को नहीं दिया था, है ना। ये गलत हो जाएगी बात। सिर्फ पहली दूसरी बातें से करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा 45 का ए करेक्ट है। 46 नंबर है, हाल ही में यहाँ पर जो भारत ने जो प्रथम उपलब्धियों को लेकर के उनके संबंधित स्थान है उस पर विचार करना है। पहला कागज रहित न्यायपालिका राज्य सिक्किम। 46 का पहला क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टफोलियो विभाग तेलंगाना। गलत होगा क्योंकि शासन व्यवस्था। प्रौद्योगिकी आधारित भारत का पहला राज्य बन गया कौन, केरल, ठीक है, तेलंगाना नहीं होगा। तीसरा है, पहला मोती पालन क्लस्टर कटक। गलत है क्योंकि झारखंड होगा। पहला झुग्गी मुक्ति शहर सूरत बना है, ये एकदम गलत है, गलत हो जाएगा। नई दिल्ली नहीं, देखो यहाँ पर चौथा जो बता रहा है ना कि यहाँ पर सूरत होगा ना, ये गलत है, चंडीगढ़ होगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो, सिर्फ एक ही सही है, एक बात। 47 आते हैं, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन उसके मेजबान के हिसाब से विचार करना है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्या होगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यहाँ पर हो जाएगा बार्सिलोना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम, सेकंड भी सही है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट कहाँ पर, पुरी, बिहार, करेक्ट है, सही है। पुरी उड़ीसा, बिहार में नहीं, ठीक है, गया जी उड़ीसा में, गया जी बिहार में, पुरी यहाँ पर उड़ीसा होगा। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, ये भी करेक्ट है। चारों बातें सही है एकदम। आंसर क्या होगा 47 का 1 2 3 4 डी आंसर करेक्ट आंसर है। 48 हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के संबंध में विचार करना है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया था और ये 2030 तक एक यहाँ पर जो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा उसको लेकर के क्या करेगा, यहाँ पर इसमें एक्सपोर्ट करेगा, है ना। और यहाँ पर जो इंडिया का यहाँ पर टारगेट रहेगा इसका देखना। 48 में क्या रहेंगे, 48 का जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है ना। सेकेंड यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर 4 पिलर हैं जिसमें यहाँ पर जैसे कि रहेगा पारिस्थितिक तंत्र को स्तंभ और भारत को अधिक रखना, ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगला दोनों सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो काफ़ी बड़े राज्य हैं उसकी श्रेणी से गुजरात में इस सूचकांक को शीर्ष पर, जिसके महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्थान रहेगा इसका। तीसरा गलत है क्योंकि महाराष्ट्र ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया, उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान आया है, तो ये गलत हो जाएगा, सही होना चाहिए। महाराष्ट्र ने बड़े राज्यों की श्रेणी में स्थान हासिल किया है, अच्छा बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात दे रहा था ना, यहाँ पर महाराष्ट्र होना चाहिए। चौथी बात है, छोटे राज्यों में उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष प्रदर्शनकार के लिए को उभरा, सही बात है। चौथा सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, बी 1 2 4। क्वेश्चन 49 49, वायु सर्वेक्षण 2025 है जो उसकी श्रेणी 1 उसमें 10 लाख से अधिक आबादी के किस शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर होगा, ठीक है। काफ़ी टाइम से इंदौर सफाई में आ रहा है साफ पे, है ना, और काफ़ी साफ है भी, आप जाके देखो इंदौर बहुत अच्छा है ना। और श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या में अन्य रैंकिंग जैसे जबलपुर ने 200 से 199 रैंक दूसरा स्थान हासिल किया है, ये भी जबलपुर भी काफ़ी साफ है ना। घूम सकते हो इंदौर जबलपुर, अभी एग्ज़ाम देने के बाद अब बीपीएससी का थोड़ा टाइम रहेगा तो काफ़ी अच्छी सिटी है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI जारी करता होगा। 50 का आंसर क्या होगा, 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बी करेक्ट है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर सारणी के एक ही समूह में स्थित तत्वों पर समानता क्या समान होता है, क्या समान होगा, आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है एकदम इक्वल होती है, समान होती है। 51 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम जो होता है इन सभी में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 52, अभिकथन कारण। अभिकथन ने बोला है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा अपचयन विधि द्वारा करते हैं, पहला क्या होगा। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कर्नार एल्युमिनियम सक्रियता श्रेणी से नीचे स्थित होता है और इसका ऑक्साइड क्या होता है, काफ़ी स्थायी होता है, अस्थायी, स्थायी नहीं। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, करेक्ट नहीं है क्योंकि एल्युमिनियम प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में जस्ता लोहा और शीशा से ऊपर होता है, तो 52 का सिर्फ पहला करेक्ट है यहाँ से, दूसरा गलत होगा सी। 53 है, कार्बन के जो गुण होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। 53 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, कार्बन अपने ही परमाणु के साथ मजबूत एकल बांध बनाता है, आपद बनाता है।
कार्बन की अनेक यौगिक जो बनाने की क्षमता, उसकी चतुर संयोजकता से कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी दोनों का प्रत्यक्ष परिणाम है। और कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तथा 4 स्थिर संयोजक बंध बनाता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा, आंसर है 54 है। हाइड्रोजनीकरण के संबंध में विचार करना है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, हाइड्रोजनीकरण एक अपघटन अभिक्रिया होती है। सेकंड क्या होगा, गलत है, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण एक युगात्मक अभिक्रिया है, ना कि अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, युगात्मक अभिक्रिया में परमाणु या परमाणु के समूह को एक असंतृप्त यौगिक में जोड़ते हैं, जिससे परिणामस्वरूप एक एकल संतृप्त उत्पाद बनता है। पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरा, हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित करेगा। करेक्ट है। 1 और 3, 54 का आंसर सी। 55, आइसोमरिज्म जो होता है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा गलत होगा। आइसोमरिज्म तब संभव होता है जब यौगिक का आणविक जो फॉर्मूला होता है तो समान और लेकिन संरचनाएं अलग अलग होती हैं। पहली बात क्या होगा, 55 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, बड़ी कार्बन श्रृंखलाओं वाले कार्बन यौगिकों में संरचनात्मक आइसोमरिज्म आम होता है। गलत है, गलत है, सही है, ये भी करेक्ट है ना, गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये 4 अधिक कार्बन परमाणु वाले यौगिकों में आइसोमरिज्म संभव हो जाती है और ये अणु कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ये अभी भी आम हो जाती है और बड़ी कार्बन श्रृंखलाओं को समान आणविक सूत्र बनाए रखने को लेकर कई तरीकों से व्यवस्थित कर सकती है, जिससे संरचनात्मक आइसोमरिज्म की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए संरचनात्मक आइसोमरिज्म लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बन यौगिकों को अधिक आम तौर पर देखी जाती है। आंसर क्या होगा, 1 2 दोनों करेक्ट है, सी। अच्छा, लेकिन गलत पूछा है, सही दोनों है तो गलत क्या होगा, गलत पूछा तो डी कोई मतलब गलत नहीं है इसमें, दोनों सही है, गलत पूछा तो कोई गलत नहीं है ना। 56 नंबर है, कार्य और ऊर्जा के संबंध में विचार करना है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। क्या बल ऋणात्मक हो सकता है, सोचो, बताना सोच के। ठीक है, पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के विस्थापन के सापेक्ष बल की दिशा पर निर्भर करता है। जब बल का विस्थापन किसी विपरीत दिशा में काम करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होगा, एकदम होगा। F बराबर होता है cos थीटा, है ना, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो, क्या होगी 180 डिग्री मान सकते हो, तो वह विपरीत हो जाएगी इसलिए माइनस हो जाएगी। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस में, है ना, तो पहली बात करेक्ट है। सेकंड, विस्थापन के लंबवत लगने वाला बल कोई कार्य नहीं करता है, एकदम करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 57, अभिकथन एक कारणार्थ बिना पूछा चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा चूना बनाता है। 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला करेक्ट है। सेकंड, ये भी क्रिया प्रकृति में ऊष्माशोषी होती है, गलत है। ये क्या होती है, ये ऊष्माक्षेपी होती है अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है, ये लिख सकते हो, सिंपल सी बात, राइट। और ऊष्माशोषी क्या होती है, अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित नहीं करती है, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। आंसर क्या होगा, 57 का सी होगा, हाँ। 58, 58, प्रकाश की गति कम हो जाती है, ये प्रवेश करता है, जब ये प्रवेश करता है किसमें, 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। प्रकाश की गति उस माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करती है जिसे होकर वह गुजरता है। निर्वात में प्रकाश की सबसे तेज गति से चलता है और हवा, पानी और कांच जैसे पदार्थों में इसकी गति धीमी हो जाती है। 59, रेडियोधर्मिता किसके परिवर्तन पर एक प्रतिक्रिया होती है। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर बी, नाभिक में। रेडियोधर्मिता किस में परिवर्तित की एक प्रक्रिया है, नाभिक में परिवर्तन की एक प्रक्रिया होगी। 60 नंबर है, 60 नंबर क्वेश्चन अभिकथन है कारणार्थ। अभिकथन में बोला कि गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त होती है, सेकेंड बात वो भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर है। 61, इन पर विचार करना है। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है, दाहिने हाथ अंगूठे का नियम क्या होगा, ये चालक के तारों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा में, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम प्रेरित धारा की दिशा में, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को लेकर प्रेरित करना। 61 का 1 2 3 4 डी करेक्ट है। 62, इनमें से बोला कि कौन सी प्रणाली एसआई प्रणाली की मूल इकाई नहीं है, इसमें से केल्विन, एम्पियर, मोल, न्यूटन, अनुत्तरित, ठीक है, अंतर मतलब कि मैंने उत्तर जो नहीं दिया है, क्योंकि जो आप आंसर नहीं दोगे वो भी आपको मानना पड़ेगा इस बार। 5 ऑप्शन है।
करेक्ट आंसर क्या होगा? 62 का डी करेक्ट है, यहाँ से न्यूटन इसका सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। एक कराटे खिलाड़ी एक ही प्रहार में टाइलें तोड़ देता है, क्यों तोड़ देता है? ये तोड़ देता है क्योंकि यहाँ पर टकराव का समय कम होता है, जिससे बल क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि किसी बल का प्रभाव न केवल उसके परिणाम पर निर्भर करता है, परिमाण पर निर्भर करता है, बल्कि उसकी यहाँ पर समय अवधि पर भी निर्भर करेगा जिसके लिए वह काम कर रहा है। क्वेश्चन 64 है, सूची 1 सूची 2 घर्षण का प्रकार और इसका विवरण दे रखा है। पहली बात, पहले यहाँ से स्थैतिक घर्षण आपको क्या हो जाएगा? 1, बिना गति के घर्षण, राइट। उसके बाद सीमांत घर्षण आपको जाएगा गति से शुरू होने वाला पहले अधिकतम घर्षण, गतिज ऊर्जा या गतिज घर्षण जो है ये गति के दौरान घर्षण, और लोटनिक घर्षण सबसे कम प्रकार का घर्षण। 64 का डी। 65 है, हीमोफीलिया के संबंध में विचार करना है। ये रक्त के थक्के जमने से जुड़ी एक बीमारी होगी। 65 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट रूप में विरासत में मिलता है। सेकंड गलत है, क्योंकि हीमोफीलिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट वंशानुगत बीमारी नहीं है, बल्कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव विकार है जो हीमोफीलिया के लिए एक जिम्मेदार दोषपूर्ण जीन को लेकर क्रोमोसोम पर स्थित होती है। सिर्फ एक करेक्ट है। 66 नंबर है, अभिकथन एक कारण उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था को बदल देता है। पहली बात स्टेटमेंट 66 का क्या होगा? करेक्ट है। उत्प्रेरक सक्रियकरण यह सक्रियण ऊर्जा को कम करता है और अग्र तथा पश्च चीजों प्रक्रियाओं की गति बढ़ाता है। दोनों बातें सही हैं। आंसर दोनों बातें सही नहीं है। पहली बात गलत होगी, क्योंकि जो उत्प्रेरक होता है ये भी क्रिया की संतुलन स्थिति या उसकी संतुलन संरचना को नहीं बदलेगा, चेंजमेंट नहीं करता है बिल्कुल ये, ठीक है। साम्यावस्था में कर देता है, गलत है। सिर्फ सेकंड का करेक्ट होगा, आर वाला लिख लो, इसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी आंसर होगा। 67 नंबर है 67। किस अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों का डोपन किया जाता है? 67 का आंसर हो जाएगा बी, पी टाइप अर्धचालक में। 68 नंबर वर्णांतर के लिए उत्तरदायी जीन कहाँ स्थित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का सही आंसर यहाँ से एक्स क्रोमोसोम पर होता है। क्वेश्चन 69 सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर 69 को जाएगा। सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये होता है आपका एक न्यूक्लियोटाइड के प्रतिस्थापन पर। पेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? 70 का सही आंसर हो जाएगा सर्कोमेयर सही आंसर होगा। सर्कोमेयर मांसपेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई है और ये मायोफिब्रिल का वह खंड है जो लगातार दो लाइनें जेट लाइनें जो होती हैं डिस्क लाइन उसके बीच स्थित होता है। 71 आते हैं। 70 का डी। 71 है मायस्थेनिया ग्रेसिस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है किसको? तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 72 वृषण का तापमान बना रखता है कितना? 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बना रखता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम, ठीक है। आंसर 72 का सी। आगे आते हैं क्वेश्चन 74 नंबर और 73 नंबर। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है? 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 73 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, TSH इसका आंसर होगा। TSH मतलब थायराइड हार्मोन जो होता है ये अगर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड की ग्रंथि को गतिविधि को नियंत्रित करता है, और TSH थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन नामक थायराइड हार्मोन संश्लेषण में स्रावित को उत्तेजित करता है। 73 का सी। 74 है एरेप्सिन बदलता है किसको? एरेप्सिन जो है बदलता है डी पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। डी 74 का आंसर होगा। 75 है बुचेरेरिया बैनक्रप्टी के बारे में विचार करना। इससे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है पहला। 75 का स्टेटमेंट करेक्ट है। वेस्ट कृमि लसिका तंत्र में रहते हैं, करेक्ट है। तीसरा मच्छर मध्यवर्ती पोषक होते हैं। तीनों बातें क्या है? करेक्ट है। 75 का डी करेक्ट है। 1 2 3। 76 नंबर है बीमारी और उसके यहाँ पर क्या देखा है उनके जो युग्म दे रखे हैं क्या होंगे? मिर्गी क्या होता है? देखो 76 का यहाँ पर पहला जो है करेक्ट है असामान्य न्यूरॉन सक्रियण होना इसका। पार्किंसंस रोग जो होता है पार्किंसंस रोग ये क्या होगा? ये हो जाएगा डोपामाइन की कमी। स्ट्रोक ब्रेन हेमरेज या क्लॉट और हंटिंगटन रोग आनुवंशिक उत्परिवर्तन सभी करेक्ट है। 1 2 3 4। 74 का आंसर डी करेक्ट है।
हम लोग यहाँ से 76 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है, अगर यहाँ पर मुझे पार्ट 2 कराना है तो आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताओ, तो भी मैं पार्ट 2 कराऊंगा। वरना इसका पार्ट 2 का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, वो पार्ट 2 आप यहाँ पे पीडीएफ से कवर करो। अगर आप बोलते हो कि कवर कराना तो मैं आपको कल कवर कराऊंगा, ठीक है। तो अपने कमेंट यहाँ पर दो, ठीक है, वरना मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा फिर आपको, राइट। क्योंकि यहाँ पर पेपर अभी बहुत ज़्यादा है कि 2-3 कोचिंगों के और भी पेपर कराने हैं, और अभी आपके पास टाइम भी कम से कम 12-13 दिन ही बचा हुआ है ना। उसमें आपको रिवीजन भी करना है बहुत सारी चीज़ें। तो देखो, रिवीजन करने का सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ। जितने आप ये करते जा रहे हो फुल लेंथ पेपर, उनके सब टॉपिक को पढ़ते जाओ पूरे, जितने टॉपिक आते जा रहे हैं। अच्छा तो रिवीजन हो जाएगा आपका, कम से कम 1000 क्वेश्चन के टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या आया, मैस्थेनी आया, ठीक है। मैस्थेनी के बारे में पूरा रीड करो, क्या है विषण कोर्स, क्या है उसके बारे में पूरा रीड करो। ऐसे करके आप काफ़ी अगर रीड करोगे ना, तो कम से कम 30+ नंबर आप यहाँ से निकालोगे, इतनी चीज़ें करने से, राइट। तो याद रखना है, 30+ क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना, क्वेश्चन या नंबर बोल सकते हो। तो इस वजह से आप बताओ अपना कमेंट में क्या क्या करना है, और भी अगर मुझे कराना रहेगा इसका पार्ट तो बोलो, अगर नहीं कराना है तो इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे जोड़ो, कॉन्टैक्ट करो टेलीग्राम पे। जैसे कि अपना चैनल यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, एक अपना चैनल और दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, किसी में भी कमेंट करके पूछ सकते हो या मांग सकते हो पीडीएफ, मैं आपको वहाँ पर इसका पार्ट 2 का पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है। अगर नहीं मांगना है तो बोलो, मैं अगर कराने को बोलते हो तो मैं करा दूँगा, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से। और आज हम लोग करेंगे एडुटेरिया का भी पेपर दोपहर में, शाम को, ठीक है। एडुटेरिया का भी जो फुल पेपर है वो भी आज कवर करेंगे। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और ये सब करने के बाद अभी जो पेपर हो जाता है बीपीएससी का, जो हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, उसको भी आपको करना है सॉल्व, ठीक है। वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी दे चुके हैं, और अपने चैनल पर भी यहाँ पर जाओगे तो मिलेगा।